इन खां अलावा पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जे हवाले सां पिण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पीपल्स पार्टी कतई इन मोड में नज़र नथी अचे त फौरी तौर ते इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं वञनि। असांखे इन हवाले सां स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ एंथोनी नवी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि जीडीए जा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सरदार रहीम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फोन लाइन स्काइप ते असांखे ज्वाइन कयो आहे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ खेलदास कोहिस्तानी साहब। खेलदास साहब तव्हांखे भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। एंथनी साहब क्या कहेंगे, इस वक्त सबकी नजरें जो हैं वो पीडीएम के इत्तेहाद पर हैं, पीपल्स पार्टी का क्या फैसला हो सकता है? बहुत शुक्रिया सभी साहब। भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक जमहूरियत के लिए तारीख रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी कदरों पर कभी भी जो है वो दाग नहीं आने देगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासत रहा है कि हमने पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए और उसके फ़रोग के लिए अपनी जो है वो क़यादतों का जो है वो जानों का नजराना दिया है, तो हम अपनी रवायत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। सरदार साहब, क़यादत ने बिल्कुल जानों का नजराना दिया, लेकिन वो पॉलिसी तब तक थी जब तक शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। जरदारी साहब की सियासत के हवाले से देखें तो वो ज़रा सेफ साइड निकालने के माहिर समझे जाते हैं। बड़ी तनकीद की जा रही है पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उन पर के पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त इत्तेहाद है वो खतरे में पड़ सकता है उन जमातों से, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने या इस्तीफे देने के हक में नजर नहीं आती। जी हाँ, और देखें जो पीपल्स पार्टी के माजी की बात की गई है जी, तो हिस्ट्री मुख्तलिफ है जैसा कि हमें बताया जा रहा है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जमहूरी क़ुव्वतें एक तरफ होती थी तब भी पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके पावर में आने की कोशिश करती थी। वो आप जितना पीछे जाएंगे मैं आपको कोट करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल वो बातें करना अब मुनासिब नहीं है। हम जो मौजूदा हालात हैं उन पर बात करें। जी, देखिए जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो इतना सख्त है कि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के MNAs इलेक्ट हुए हैं, MPs पूरी हुकूमत स्ट्रिक्ट है और आइंदा इनको लग रहा है क्योंकि इनकी कारकर्दगी जो है माशाल्लाह 12 साल से सिंध में है, तो इनको नहीं मालूम कि ये आइंदा इनके साथ क्या होगा, अवाम इनको रिजेक्ट करेगी या कैसे। तो ये वो चांस नहीं लेना चाहते इस्तीफ़ा देकर दोबारा से अवाम के सामने जाएं, तो ये हुकूमत में रहते हुए इलेक्शन कराना चाहते हैं और वो उसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये इनके इंटरेस्ट में नहीं है, जमहूरियत की बात ना करें, इनके इंटरेस्ट में नहीं है कि ये इस्तीफ़ा दें। और हम समझते हैं कि इस्तीफ़ा देना भी नहीं चाहिए। जमहूरी जो जिस तरह से पहले 5 साल मुकम्मल हुए, जो भी होता रहा, लेकिन 5 साल मुकम्मल हुए, फिर दोबारा 5 साल मुकम्मल हुए, और यही लोग तकरीरें करते थे कि जनाब जमहूरियत आ गई है हमारी वजह से। अब जमहूरियत को चलने दें, 5 साल मुकम्मल होने दें, उसके बाद अवाम के सामने जब लोग आएंगे खुद ही लोग डिसाइड करेंगे कि किसकी कारदगी ठीक थी किसकी नहीं थी। खेलदा साहब, हिन वक्त जेका सूरत हाल आहे इहो चई सघिजे थो त पीडीएम में का रिफ्ट पइजी सघे थी, या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि जे हवाले सां हमेशह पीपल्स पार्टी जो जेको सॉफ्ट कॉर्नर रहियो आहे, या पीपल्स पार्टी इहो मौक़िफ़ रखंदी आहे त फौरी तौर इस्तीफ़ाऊं न ॾिनियूं वञनि। नून लीग हिन वक्त तमाम घणे एग्रेसिव मूड में आहे, एक्सट्रीम लेवल ते हली वई आहे। फजलुर रहमान साहब शायद उन सां गॾु ई आहिनि, पर पीपल्स पार्टी जे हवाले सां नून लीग छा चवंदी? महिरबानी, ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त जेको इस्तीफ़ान जो मामिलो हुजे या लॉन्ग मार्च कॾहिं करणी आहे उनजो मामिलो हुजे, इहे सभु नुक़्ता पीडीएम जेको 26 नुकाती जेको जारी कयो वियो डिक्लेरेशन पहिरें ॾींहुं जेकी कॉन्फ्रेंस थी हुई उनमें सभु शामिल आहिनि नुक़्ता, इस्तीफ़ान जो बि, लॉन्ग मार्च जो बि या ॿियनि क़िस्म जो बि। सो पीडीएम जी क़यादत फ़ैसिलो कयो त 31 पीडीएम जी क़यादती फ़ैसिलो कयो सरबराही इजलास खां पोइ त समूरियुनि पार्टी जा जेके MNAs MPs आहिनि उहे पंहिंजी क़यादत वटि जेके 31 दिसंबर ताईं इस्तीफ़ाऊं जमा कराइनि। ऐं पोइ तव्हां ॾिठो त सभिनी पार्टियुनि में जेके MNA MPs पंहिंजी लीडरशिप ते इस्तीफ़ाऊं मोकिले छॾी। मां पैसे ते PMLN जे MNA वर्कर जे मां पंहिंजी रिज़ाइन पार्टी क़यादत ते मोकिली। हाणे रिज़ाइन कॾहिं ॾियणी, कीअं ॾियणी, छा करिणो, उहो पीडीएम जी सरबराही इजलास 1 जनवरी ते रखियलु आहे। हीउ जेको अॼु सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास पीपल्स पार्टी जो थियो आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां अॼु असांजी PMLN जी बि जेको सीनियर लीडरशिप आहे उहो बि इस्लामाबाद में मौजूदु आहे।
असां वटि बि इहे मुख़्तलिफ़ इन ते सेनेट जे इलेक्शन जे हवाले सां या ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं थियनि थियूं। हाणे जॾहिं पहिरीं तारीख़ इजलास थींदो PDM जो, त मां सम्झां थो पंहिंजूं पार्टियुनि जो जेके बि उन्हनि जे अंदरि जेके फ़ैसिला आहिनि या जेको बि उन्हनि जी राय हूंदी उहा उते थी वेंदी। पर उनजो हरगिज़ इहो मतिलबु न आहे त PDM में जेके जमातूं आहिनि उहे पंहिंजे मौक़िफ़ सां हटियूं आहिनि। उन्हनि मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहिनि, उन्हनि नुक़्तनि ते क़ाइमु आहिनि, उन ते इत्तिफ़ाक़ आहे। बसि टाइमिंग जी ॻाल्हि आहे, उन ते मां सम्झां थो खेलदा साहब सभई जमातूं बिल्कुलु पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहिनि, पर हुकूमत जी जेका टोन आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत जी जेका टोन आहे उहा वाज़े आहे हिन वक़्तु त भई मरियम नवाज़ या फज़लुर रहमान सां का बि ॻाल्हि ॿोल नथी थी सघे। पीपुल्स पार्टी सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां, डायलॉग जे हवाले सां वफ़ाक़ी जेका सरकार आहे उनजो टोन जेको आहे चेंज नज़र अचे थो। तव्हां सम्झो था त नून लीग जे लाइ त का गुंजाइश निकिरी नथी सघे, थी सघे थो ॿियूं जमातूं या पीपुल्स पार्टी जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पीपुल्स पार्टी इन विच में पंहिंजी का जॻह ठाहिण जी कोशिशि करे। सभिनीनि ॾिसो PMLN हिन हुकूमत सां का बि ॻाल्हाइण जो न सोचियो न ॻाल्हाईंदी। डायलॉग जी ॻाल्हि असां मतिलबु सदर पाकिस्तान जे तरफ़ां कई हुई, ख़बर न आहे कंहिंखे तो डायलॉग लाइ दावत ॾिए पियो। असां त हिन गवर्नमेंट सां न ॻाल्हाईंदासीं, बल्कि PDM जी क़यादत जो फ़ैसिलो आहे। जेकी बि ॻाल्हि ॿोल थींदी उहो PDM क़यादत कंदी, का बि पार्टी अकेले सिर्फ़ कंहिंसां बि ॻाल्हियूं न कंदी। सो उसूली तौर ते हुकूमत सां त PDM पंहिंजा दरवाज़ा बंदि करे छॾिया आहिनि ॻाल्हियुनि जा, न ई ॻाल्हियूं थियनि पियूं। इहे ॻाल्हियूं जेके इहे मतिलबु जेकी घबराहट आहे या हुकूमती हल्कनि मां, उनजे तर्जुमाननि मां तव्हांखे नज़र अचे थी। पहिरीं चवंदा त हिननि जा जलसा नाकाम थी विया, हिननि जो माण्हू न आहे, पोइ हुननि जलसनि ते वेही हिननि इहे कयो। पर पोइ कल्ह जेको गड़ी ख़ुदाबश में जलसे खां पोइ जहिड़े नमूने हुकूमत घबरायल आहे, वज़ीर आज़म सुबुह जो उथी पंहिंजे जेको मुशीर अथसि उन्हनि जो इजलास घुरायो। पोइ कल्ह खां ॻाल्हियुनि जो बि दरवाज़ा पाण खोलियो वेठा आहिनि। हुननि राब्ता बि पहिरीं बि पाण कया, PMLN सां ख़ुदि राब्ता कया विया हिननि जे वज़ीरनि जे तरफ़ां, पर नून लीग पंहिंजा ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा बंदि कया आहिनि। PDM बि हिननि जा पंहिंजा दरवाज़ा ॻाल्हियुनि जे लाइ हुकूमत लाइ बंदि करे रखिया आहिनि ताईं। तो मां सम्झां थो इहा ॻाल्हियुनि वारी ॻाल्हि में को वज़न न आहे हिननि जी। एंथनी साहब क्या समझते हैं, जैसे खिलदा साहब ने कहा कि बातों वाले जो कौमी डायलॉग की जो ऑफर है उसमें कोई वजन नहीं नजर आ रहा, न जाने उन्होंने किसको ऑफर किए, लेकिन वाजे वफाकी सरकार का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल क्लियर है कि पार्लियामेंट वो फोरम है जहां पे बातचीत हो सकती है उन जमातों से जो मौजूद हैं। देखिए सबीन साहबा, चलें इसी बहाने हमारे इस वक्त के जो सिलेक्टेड वजीर आजम साहब को पार्लियामान की अहमियत तो कम अज़ कम समझ आ चुकी। यही थे साहब जब कौमी असम्बली के मेंबर थे, और इवन बहुत सारे आपके TV चैनल्स में भी इनके वज़रा और मेंबरान जो हैं वो कह चुके हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पार्लियामान में आएँ और अपना वक्त ज़ाय करें। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि इनके जो है वो MNAs ये बातें कर चुके हैं। आप एक चीज़ देखिए, जिस तरीके से आपने मुझसे पहले सवाल किया कि आपको PDM में वो रेफ्ट इख्तलाफात, अब तो मैं डायलॉग का पूछ रही हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि देखिए बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह, वो सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कहीं पर ये डिस्कस भी करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है क्यों इतनी खौफज़दा है। इस पर भी तो थोड़ी सी बात होनी चाहिए ना। PDM के जलसे वो नाकाम हो रहे हैं, PDM में इख्तलाफ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ये जदोजहद से अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है, ये जो खौफ नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म साहब का और उनका जो सियासी जो एक खाना बदोशों का एक टोला है, उसका जो खौफ नज़र आ रहा है। अभी कभी वो डायलॉग की बातें शुरू कर देते हैं, कभी दुरानी साहब को भेज देते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। इस पे भी तो आप थोड़ी सी बात करें ना। हम PDM के इख्तलाफात, ठीक है PDM बहुत कमज़ोर है, लेकिन इतनी कमज़ोर अपोजिशन, इतनी मजबूत सो कॉल्ड इनके मुताबिक इतनी मजबूत जो सियासी खाना बदोशों की गवर्नमेंट है, वो क्यों खौफज़दा हो गई है। कुछ तो है ना कि PDM की सियासी जमातों में कुछ तो उनकी मूवमेंट में असर नजर आ रहा है ना, कुछ तो पाकिस्तान की आवाम को समझ आ रहा है ना कि ये जो अंडे मुर्गी की सरकार है, अब ये इसको जाने का वक्त है। तभी तो जरा हमें लचक जो है वो जरदारी साहब के खिताब में भी नजर आई, यही लचक हमें, यही अक्स हमें उनके जरदारी साहब के खिताब में लचक नहीं थी। उन्होंने एक आपको जो है वो रोड मैप की तरफ इशारा किया है कि ये भी इस तरीके से हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं एक जर्नल को अगर इस तरीके से वो फारिग करवा सकता हूं, तो
इनसे भी मतलब हम नबरो आजमा हो सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे उनका- तरीके कार पे चले। सरा साहब, बड़ा एक्सपीरियंस है आपको भी, आप बखूबी ये जो है सियासी शतरंज को समझते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आ रही है? डायलॉग की अगर बात की है करते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, कौमी डायलॉग की अगर बात होती है तो इशारा भी कुछ मखसूस जमातों की जानिब है। नून लीग का तो उसमें कोई तस्करा नहीं, और दुरानी साहब की जहां तक बात है तो फिर ये तो खौफ जो है नून लीग को होना चाहिए ना। जी देखें, आपने तजुर्बे की बात की तो मैं आपको हिस्ट्री से कोट जी। नहीं करना चाह रहा था, जी। लेकिन हिस्ट्री से कोट करके आपको मैं बताता हूँ। 2007 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। पाकिस्तान की तमाम सियासी, छोटी बड़ी तमाम सियासी पार्टियां वहाँ पर मौजूद थी। हुआ ये था, आप ये पूछ रहे थे कि आगे क्या होने जा जी। रहा है, एग्जैक्टली वही होने जा रहा है जो कि 2007 में हुआ था। तमाम सियासी पार्टियां बशमूल इमरान खान साहब के, नवाज शरीफ साहब की सरबराही में वो हो रहा था। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ हम एक फैसला कुन मीटिंग कर रहे हैं और हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे अगर मुशर्रफ के तहत ये इलेक्शन कराया गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उस पे साइन नहीं किए और एक सेकंड टियर की लीडरशिप को भेजा था उस एपीसी में। तमाम पाकिस्तान के जमहूरी लीडर बैठे एक जगह, पीपल्स पार्टी डायलॉग कर रही थी अबू धाबी में मुशर्रफ के साथ, और जिसके नतीजे में एनआरओ हुआ और फिर इनकी हुकूमत भी आई। तो पीपल्स पार्टी एक्सपर्ट है इसमें, और मैं इस मौके पर मैं समझता हूँ कि हमें सपोर्ट करना चाहिए उनकी इस एफर्ट को कि कोई डायलॉग का रास्ता, कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान है तसादुम में, पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान है तसादुम में, और खुद इनका नुकसान है तसादुम में। तो कोई रास्ता सियासी निकाला जाए, और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब में वो अहलियत है कि वो शायद निकाल लेंगे। और ये माजरत के साथ खेलदार साहब की पार्टी ऐसी बैठी रह जाएगी जैसे 2007 में बैठी रह गई थी। मौलाना फजल रहमान भी नवाज शरीफ के साथ थे उस वक्त, वो भी बैठे रह गए थे, और यहाँ पर डायलॉग होके एक एनआरओ भी मिल गया, और फिर जमहूरियत जो है परवान चढ़ी और इनकी हुकूमत। मतलब इस वक्त जो मजमूई राय है वो ये है कि जो पीपल्स अगर पार्टी पीपल्स का पार्टी फ्यूचर की हुकूमत बनती है वो जमहूरियत है, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होती है वो जमहूरियत नहीं है। ये बड़ी सादा डेफिनेशन। बड़े एहतराम के साथ सरताज साहब हमारे सीनियर भी हैं। अर्ज ये है कि वो सियासी जमात इस किस्म की बातें करे ना जो कभी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा न रही हो, जिनके कायद ये फरमाते थे कि जी मैं जीएचक्यू का आदमी हूँ, ठीक है, हाँ, सही है, आज भी हम ये मरहूम कहते का, हैं। ठीक है ना, जीएचक्यू का आदमी इसमें हूँ। क्या बात है? तो GSU वो भी तो हमारा अगर ही है ना। वो बिल्कुल हमारा है, बिल्कुल हमारा है, लेकिन वहाँ से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है हम उसकी बात करते हैं ना, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हम बात करते हैं ना। अब जो 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 ये कहें कि जी हम है ही जीएचक्यू के लोग, और वो पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब कोई इंस्ट्रक्शन देने की बात करें, उनको उनका माजी बताने की बात करें, उनको उनका तर्ज सियासत की बात करें, तो उनसे तो चलें, ये तो मतलब फिर भी उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती ना ये बात, तो फिर भी उनके मुंह से अच्छी मानते नहीं हैं, वो लगती मुलाकातें ना। फिर सुन लीजिए, अखबारों में तो मैं नहीं आती, अगली सुर्खियों बात में सुन कि भाई लीजिए। फलां काम से वो समीन मिले साहब, थे। समीन साहब, मेरी जो सुन बात लीजिए ना। जरदारी साहब कर रहे हैं मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो लेकिन आप पता नहीं किस तरफ जाना चाह रहे नहीं हैं। नहीं मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी जो आपने गुफ्तगू में चंद एक बातें की, मैं उसमें बात करना चाहता हूँ कि देखिए हमने अगर एनआरओ किया, ये कह रहे सेकंड टियर लीडरशिप नहीं थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो थी वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लोग थे जो उस मीटिंग में गए थे, सेकंड टियर लीडरशिप नहीं थी। सेकेंडली अगर हमने एनआरओ किया था तो हमने एनआरओ अपनी कायद की शहादत के लिए किया था। मतलब किस किस्म की ये बातें करते हैं, मतलब उस जो जलावतनी के बाद मोहतरमा आई पाकिस्तान में तो उन्हें अपनी जान का नजराना देना पड़ा। मतलब ये आपको आर्गुमेंट स्टेब्लिश करते हुए भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि अगर हमने एनआरओ किया था, हमने अगर एनआरओ किया था तो हमें अपनी जो है ना वो हमारी लीडर जो है ना उसमें उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने अपनी जान दी है। अगर पाकिस्तान आने देखे उनको उस वक्त भी थ्रेट थे, आज भी रिकॉर्ड पे शामिल है कि उन्होंने जो साफियों को ईमेल्स लिखी थी जो बताया था कि मेरा पाकिस्तान जाने में ये थ्रेट्स हैं। अगर एनआरओ होता तो फिर सेफ पैसेज होता, लेवल प्लेइंग फील्ड होती, सब कुछ होता।
मैं जरा खेलदार साहब का मौका ले लूं। जज्बाती हो के सियासत में बात नहीं ये की जा facts सकती है। है ना। मैं आप खेलदार साहब फैक्ट्स की बात करें। नहीं सर, खेलदार साहब, हिस्ट्री सरदार की साहब करेक्शन बहुत जरूरी है जो सरदार साहब जी ॻाल्हि तव्हां ॿुधी, जीअं सिनेरियो उन्हनि क्लियर कयो त नून लीग त इन में नज़र ई कोन थी अचे। ज़रदारी साहब बि क्लियर चई चुको आहे त उन तॾहिं बि इहो ई नारो हयो जॾहिं शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो त पाकिस्तान खपे, ऐं अॼु बि उहो ई ॻाल्हि कनि था त पाकिस्तान खपे। हिकिड़ो आइनी बहरान थी सघे थो हिन वक़्तु जेका पीडीएम जी जेका तहरीक जी जेका ॻाल्हि आहे, तोड़े जो सिर्फ़ु असांखे पीडीएम जे जलसनि में उहो उते ई बीठल नज़र अचे थी, को अमली तरह का विख वधंदे नज़र नथी अचे। पर उन बावजूद पीपल्स पार्टी वाज़े चई चुकी आहे त मुल्क खे कंहिं बि नुक़सान या कंहिं बि आइनी बहरान खां बचाइण जी हतल इम्कान कोशिश करे सघिजे थी। क़ौमी डायलॉग वारे मामले में नून लीग किथे बि नज़र नथी अचे। इन फ्यूचर तव्हां सम्झो था त नून लीग किथे बीठल नज़र ईंदी? सभिनीनि मूंखे तव्हांजो आवाज़ बि सम्झ में न पियो अचे, न तव्हांजो सुवाल सम्झ में आयो, न जेके असांजा होस्ट ॿिया बाक़ी गेस्ट मुंहिंजा ऑनरेबल दोस्त वेठल आहिनि उन्हनि जो बि मूंखे आवाज़ टेक्निकली थोरो आवाज़ पंहिंजो सुवाल मूंखे वाज़े कयो त थोरो तव्हांजी ॻाल्हि खेलदा साहब, मुंहिंजो सवाल तव्हां खां इहो, जीअं सरदार साहब ॻाल्हि कई त इन सॼे सिनेरियो में घणो खां घणो जेको नुक़सान आहे उहो नून लीग जो ई नज़र अचे थो। ज़रदारी साहब जीअं ॻाल्हि करे चुको हो त वीडियो लिंक ख़िताब में बि हुन इहा ॻाल्हि कई त हुन सदाईं इहा ॻाल्हि कई आहे जॾहिं शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो हो त पाकिस्तान खपे जो हुन ॻाल्हि कई, अॼु बि उन ई ॻाल्हि ते क़ाइमु आहिनि। हिन मुल्क खे कंहिं बि नुक़सान या आइनी बहरान तरफ़ वठी वञण जी पीपल्स पार्टी क़ाइल कोन्हे। पीपल्स पार्टी जो मुस्तक़बिल जेकॾहिं क़ौमी डायलॉग थिए थो त असांखे कुझु नज़र अचे थो। नून लीग इन सॼे मामले में किथे बीठल नज़र ईंदी अॻियां? सभिनीनि ॾिसो, इहे मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ पार्टी पॉलिसीज़ आहिनि, मुंहिंजा नज़रिया आहिनि, उन्हनि जी सोच आहे, उहा बिल्कुलु पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे। पर ॻाल्हि जॾहिं पीडीएम जो इताद मतिलबु तश्कील ॾिनो वियो पिए, उनमें जेके वाज़े हिकिड़ियूं शयूं मां तव्हांखे पहिरीं बि ॿुधाए चुको आहियां उहे कयूं हुयूं, नुक़्तनि में शामिलु कई हुई। हाणे ॻाल्हि जेकी आहे त नेशनल डायलॉग जी या नून लीग कहिड़ी पोज़ीशन ते बीठी आहे। ॾिसो, मुस्लिम लीग नून चाहे थी त हिन मुल्क में आइन जी हुक्मरानी हुजे। वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर हिते वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। वक़्तु असांखे फोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे पीटीआई जी एमएनए नुसरत वाहिद। नुसरत साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नुसरत साहिबा, क्या कहेंगी, इस वक्त कौमी डायलॉग की बात हो रही है, वही वफाकी हुकूमत, वही वजीर आजम जो कहते थे चाहे ये धरने दे दें, जलसे करें या इस्तीफा दें, इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब वही वफाकी हुकूमत है जिनकी जानिब से पार्लियामेंट के फोरम पर कौमी डायलॉग की बात हो रही है, लेकिन उन जमातों से जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो शायद इल्म में नहीं है लोगों के, कि बातचीत हमारी हमेशा होती रही है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसको बैग उस पर डाल दिया गया हो। प्राइम मिनिस्टर जरूर ये कहते हैं कि मैं करप्ट लोगों से बातचीत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसके बावजूद बातचीत होती है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके साथ जाके ये लोग 8-8 घंटे मुलाकातें करते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल इनका मौक़िफ़ जो होता है डिफरेंट हो जाता है। अब एफएटीएफ में आपको पता है कि किस तरह मुलाकातें हुई, बातें हुई, एग्रीमेंट पर ये लोग राजी हुए और फिर उन्होंने नैब में अमेंडमेंट करने की बात की। अब जब वो नैब की अमेंडमेंट की बात है तो वो इस कदर अजीब व गरीब थी कि उस पर मानना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गई और वो बातचीत खत्म हो गई। क्योंकि इनको कहते तो हैं कि एनआरओ नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली एनआरओ ही चाहिए, जिसकी वजह से तो क्या वजीर आजम साहब अब एनआरओ देने के मूड में आ गए हैं? जो अब बातचीत की बात हो रही है, आपने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो बात कह रहे हैं, एनआरओ हमेशा ना देने की बात हुई थी, क्या अब वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई बातचीत एनआरओ के हवाले से होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोई इनकी ऐसी ग्रीवेंसेस हैं जिसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं तो उस पर हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज एनआरओ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो करप्शन जिसने की है उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा, वो पैसा उसको लाना पड़ेगा, उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बात आज से नहीं, पिछले 22 साल से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और इससे बैक होना इम्पॉसिबल है। जहां तक असेंबली को चलाना है उसके लिए बातचीत करना जरूरी है, इसलिए वो बातचीत करना चाह रहे हैं, बस दैट्स ऑल। सरदार साहब क्या कहेंगे? बड़ा क्लियर नुसरत साहबा ने मौके बताया, लेकिन अब बातचीत वजीर आजम साहब तो शुरू से नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब बातचीत उनकी जानिब से हो रही है जो वजीर आजम के पीछे हैं।
साफ अगर कहा जाए एस्टेब्लिशमेंट की जाने तो वो इस मोड में है कि बातचीत के जरिए इस मसले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि आईनी बहरान का मुतहमिल कम अज कम ये मुल्क इस वक्त नहीं हो सकता, और ये अच्छी भी बात है। आप क्या कहेंगे, हुकूमत पे कितना प्रेशर है? वजीर आजम साहब अपनी जो जितना आप उनको जानते हैं या जितना उनके बारे में मशहूर है, उनकी नेचर नहीं है बातचीत करने के हवाले से, लेकिन फिर भी कोई ऐसी रिलैक्सेशन, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है जो पार्लियामेंट में जमातें मौजूद हैं? देखिए, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हमें किसी की ज़ात की जो तबीयत है या एटीट्यूड है या आदत है उसको नहीं देखना चाहिए, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। मुख्तलिफ पार्टीज हैं, इनके मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, अपने अपने मफादात हैं, लेकिन पाकिस्तान का मफाद जो है सबसे सुप्रीम होना चाहिए, सबसे अफजल होना। लेकिन अगर इन पार्टीज के जरा जरा मफादात, माफ कीजिएगा आपकी बात पूरे हुए तो इनका जो मुतालबा है कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो उनका मैंडेट नहीं था और उनको हटा दिया जाए, तो फिर उस पर बातचीत हो सकती है? ये बातें तो पाकिस्तान जब से बना ही होती चली आ रही है, मैंडेट की और मैंडेट हटा देने की। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट, मफाद अगर अफजल है तो बातचीत का सिलसिला शुरू कम से कम कर देना चाहिए, उससे ही बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, पीडीएम को भी फेस सेविंग मिल जाएगी, उनकी जो जिद है वो भी थोड़ी मेलो डाउन हो जाएगी, कोई सिलसिला पार्लियामेंट जो है वो उसमें उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर कोई रास्ता निकल आएगा और पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े थे पैनी पहुंचानी